बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोवर्धन महाराज की जय। बांके बिहारी लाल की जय। गिरवरधारी की जय। राधा प्यारी की जय। वंशी वारे की जय। वंशी विभूषित करां नवनीरधाबान। पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्प्रातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। जय जय श्री राधारमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चितचोर प्रभु। जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिब स्वामृतमेतदेव। गोविन्द दामोदर माधवेति। विक्रेतुकामाखिल गोपकन्या मुरारिपादार्पितचेतव्रति। दध्यादिकं मोहवशाद्वोचद् गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। ग्रहे ग्रहे गोपवधूकदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगं। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं। गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्त भक्तार्तिविनाशनानि। गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव गेयं। देहावसाने इदमेव जाप्यं। गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे रसगे मधुर प्रिये त्वं। सत्यं हितं त्वां परमं वदामि। आवर्णयेथा मधुराक्षराणि। गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डधरे कृतान्ते। वक्तव्यमेवं मधुरं सुभाषितम्
भक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण राधावर गोकुलेश गोपाल गोवर धननाथ विष्णु जिहवे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले वासुदेव भगवान की जय, नारायण भगवान की जय, दामोदर भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आइए हम लोग आज भागवत के दूसरे सत्र में प्रवेश करते हैं। हम लोगों ने कल के सत्र में सुना था कि किस तरीके से जो है गोकर्ण जी के द्वारा और जो प्रेत योनि को प्राप्त हुआ था धुंधकारी, उसकी मुक्ति उन्होंने कराई। तो अब आगे का जो चरित्र है वो ये है कि जो प्रेत योनि से उसकी मुक्ति हो गई धुंधकारी की, तो वो तो भगवान के पार्षदों के साथ में विमान में बैठ करके वो ब्रह्मलोक को और स्वर्गलोक को चला गया। लेकिन बाद में फिर क्या हुआ, उन्होंने पूछा और लोगों ने कि जो गोकर्ण जी ने कथा सुनाई कि गोकर्ण जी आपने कथा सुनाई, लेकिन केवल और केवल जो धुंधकारी था उसी के लिए विमान क्यों आया? कथा तो सबने सुनी, सबके लिए आना चाहिए था विमान। तो फिर उन्होंने गोकर्ण जी ने बताया कि कथा तो सुनी लेकिन मनन नहीं किया, केवल सुनी। और जो प्रेत योनि को प्राप्त था धुंधकारी, उसने जो है भूख प्यास का त्याग करके बिल्कुल चित्त लगा करके उसका कथा का श्रवण किया, साथ साथ उसका मनन भी किया, तो इसलिए उसके लिए विमान आया। तो उन्होंने कहा अगर ऐसा है तो आप दोबारा से ये सत्र करिए और फिर से हम लोग जो है सब लोग श्रवण करके मनन करेंगे, जिससे कि हमारे भी लिए विमान आए, हमारी भी मोक्ष को प्राप्ति हो जाए। तो उन्होंने दोबारा से कथा करी, तो उसके बाद में सभी के लिए विमान आए और विमान पे स्वयं श्री हरि भगवान भी आए, साथ में वो गोकर्ण जी को भी ले गए और सारे जितने लोगों ने कथा सुनी थी सबको ले जा करके उन्होंने अपने स्वर्गलोक की वहाँ पर उनकी व्यवस्था करी। तो इस तरीके से जो ये कथा प्रेत योनि से भी छुटकारा ला सकती है, धुंधकारी का प्रसंग हम लोगों ने सुना। तो अगर हम लोग बहुत आत्र भाव से और एकदम चित्त लगा करके भाव से अगर सुनेंगे इस कथा को, तो क्या ये कथा हमारा कल्याण नहीं करेगी? तो इसलिए हमें भागवत का श्रवण और गायन करना चाहिए, जिससे कि हम भी इसका लाभ ले पाएँ। अब हम लोग आते हैं अगले इसका प्रसंग में। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने ये प्रसंग सुना। अब इसके आगे जो कथा आती है वो आती है आपका जो सुखदेव जी जो है वो नैमिष क्षेत्र में राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, और परीक्षित ने प्रसंग किया है, परीक्षित ने प्रश्न किए हैं, वो प्रश्न बहुत हमारे आपके लिए तार्किक है और मार्मिक है। तो उन्होंने जो प्रश्न किया है, उन्होंने कहा कि 7 दिन में जिसकी मृत्यु होने वाली है उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करें। तो सुखदेव जी ने बताया कि राजन, आपको तो 7 दिन के लिए समय मिला है, लेकिन जो षष्ठी के जो लोग हैं, आपका जो प्रश्न है वो पूरी संपूर्ण षष्ठी के लिए है।
आपने ये प्रश्न किया है केवल अपने लिए नहीं किया है, वरन आपने समाज हित में ये प्रश्न किया है। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि भागवत जो है एक ऐसा साधन है जो उसका श्रवण कर लेता है, उसका गायन कर लेता है, उसकी तत्क्षण मुक्ति हो जाती है। आपके पास तो फिर भी 7 दिन है। तो उन्होंने जो है सारी फिर व्यथा, जो सारी कथा थी वहाँ पर उन्होंने विस्तार से उनको सुनाई। तो हुआ क्या कि जब कथा सुन रहे हैं उसमें बहुत सारे प्रसंग आ रहे हैं बीच बीच में, तो परीक्षित, राजा परीक्षित जो है वो प्रश्न करते रहते हैं बीच में कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। उसका वो जो है सुखदेव जी अपनी मति अनुसार सारा वहाँ पर समाधान कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद में धीरे धीरे जो है कथा आगे बढ़ती रहती है। तो जो प्रसंग आता है वो ये आता है कि भगवान जो है इसका जो संसार है, विश्व की उत्पत्ति क्यों करते हैं, और अगर करते हैं तो भगवान फिर क्या करते हैं, और किस तरीके से सृष्टि का जो है लय होता है, सृष्टि का विलय कैसे होता है। तो उन्होंने बताया कि जो है भगवान का जो स्वरूप है, सच्चिदानंद रूप स्वरूप है भगवान का। तो भगवान सत, चित और आनंद तीनों स्वरूप में रहते हैं, और भगवान सृष्टि का जो विस्तार करते हैं। सृष्टि का जब विस्तार हुआ तो नाभि कमल से भगवान की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, और ब्रह्मा से जो है उन्होंने निवेदन किया भगवान ने कि आप जो है इस सृष्टि का, मैथुनी सृष्टि का विस्तार करें, और आप ही जो है इसकी सृष्टि को रचना दें। तो उन्होंने जो है सबसे पहले 2 मनुष्यों को जन्म दिया, जिसमें एक मनु, राजा मनु, एक शत्रुपा, दोनों स्त्री और पुरुष रूप में थे। तो उनको जो है भगवान ने, ब्रह्मा ने आदेश दिया कि आप जा कर के और सृष्टि का विस्तार करें, मैथुनी सृष्टि का। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा करना है तो धरती तो है नहीं, पृथ्वी नहीं है, क्योंकि पृथ्वी रसातल में समा गई थी, तो उन्होंने पृथ्वी की ज़रूरत पड़ेगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप पृथ्वी की ज़रूरत पड़ेगी तब भगवान का वहाँ पर प्रथु अवतार होता है। तो पृथ्वी जब वहाँ पर आ जाती है तो फिर वहाँ पर उनकी मैथुनी सृष्टि शुभारंभ होती है, और धीरे धीरे करके इस सृष्टि का विस्तार होता है। फिर उसके बाद में जो चरित्र आता है वो ये आता है कि समुद्र मंथन जो है, भगवान की कृपा समुद्र मंथन हुआ। तो समुद्र मंथन में जो है जब मंथन करने लगे तो मद्राचल पर्वत को वासुदेव की नाक के सहारे मथा गया, लेकिन धरती नहीं थी। तो वहाँ पर भगवान का कच्छप अवतार हुआ। कच्छप यानी कछुए का अवतार, उनकी पीठ पर रख करके मद्राचल पर्वत को मथा गया। एक साइड में बने हैं देवता और एक साइड में है राक्षस, दोनों उसको खींच रहे हैं। तो सबसे पहले उसमें से, अमृत कलश में से अमृत निकला। तो अमृत निकला तो देवताओं ने कहा हमें पिला दो, और राक्षसों ने कहा हमें पिला दो। तो वहाँ पर उनका बंटवारा होने की लड़ाई होने लगी। तो फिर वहाँ पर भगवान ने मोहिनी अवतार लिया, और वहाँ पर उन्होंने उसका अमृत का वितरण किया है। वितरण किस तरीके से किया है, उन्होंने देवताओं से कहा कि देवताओं तो परेशान मत हो, ये जो अमृत है तुम्हें ही मिलेगा। लेकिन होता है क्या है कि जब कोई